दोस्तों नमस्कार। अगर सरकार ने यह ठान लिया है कि हम छोटी कंपनी स्मॉल कंपनीज की मदद करने के लिए आ गए हैं आपके पास, तो फिर एमएसएमई हेल्पलाइन ने भी यह ठान लिया है कि हम भी स्मॉल कंपनीज की मदद करेंगे। पूरी जानकारी मैं दूंगा दोस्तों कि यह एमएसएमई हेल्पलाइन स्मॉल कंपनीज यानी छोटी कंपनीज की कैसे मदद करेगी, आखिर में मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखिए आखिर तक। पहले मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने इन स्मॉल कंपनीज के लिए क्या मदद करने का वादा किया है। दोस्तों सरकार ने छोटी कंपनी यानी स्मॉल कंपनियों की परिभाषा में यानी डेफिनेशन में बदलाव कर दिया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जहां पर कह दिया गया है कि 15 सितंबर के बाद यानी 15 सितंबर 2022 के बाद ये छोटी कंपनी जो स्मॉल कंपनीज हैं उनकी डेफिनेशन हमने बदल दी है। सरकार ने इसके लिए कंपनी संशोधन नियम 2022 पेड अप कैपिटल और टर्नओवर लिमिट में बदलाव किया है। दोस्तों सरकार ने अब छोटी कंपनी के लिए टर्नओवर लिमिट को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ और पेड अप कैपिटल की लिमिट को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी है। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने भी पहले आपको बताया था कि शुरू में सरकार ने कहा था कि देखिए जो पेड अप कैपिटल है अगर आपकी कंपनी की 50 लाख रुपए तक है और टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए तक है तब आप एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं। दोस्तों ये 31 मार्च 2021 तक यही डेफिनेशन थी। फिर सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अब आपका पेड अप कैपिटल अगर 2 करोड़ रुपए तक है और साथ में आपकी टर्नओवर अगर 20 करोड़ रुपए तक है तब आप स्मॉल कंपनी यानी छोटी कंपनी के डेफिनेशन में आएंगे। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि 15 सितंबर 2022 से कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से एक जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक बढ़ावा देने के लिए छोटी कंपनियों की परिभाषा में फिर से बदलाव कर दिया गया है। तो मैंने आपको यह तो बता दिया कि अब स्मॉल कंपनीज की क्या डेफिनेशन है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भैया हम स्मॉल कंपनी है या बड़ी कंपनी है तो फर्क क्या होगा। अगर हम एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ भी गए तो आखिर सरकार हमको क्या दे रही है। दोस्तों मैं ये आपको बताता हूं और फिर आपको याद दिलाता हूं कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के साथ साथ अब एमएसएमई हेल्पलाइन स्मॉल कंपनीज की कैसे मदद कर रही है। दोस्तों स्मॉल कंपनीज को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर अपना एक कैश फ्लो का लेखा जोखा तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। जो दोस्तों बड़ी कंपनी है या समझिए जो नॉन स्मॉल कंपनीज हैं उनको ये जो कैश फ्लो का लेखा जोखा भी बनाना होता है। यहां स्मॉल कंपनीज को इसको बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो नॉन स्मॉल कंपनीज हैं यानी जो छोटी कंपनी नहीं है उनको कंपल्सरीली मैंडेटरीली अनिवार्य रूप से अपने ऑडिटर्स का रोटेशन करना पड़ता है। यहां स्मॉल कंपनीज के लिए कह दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपको अपने ऑडिटर्स का रोटेशन करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों जो छोटी कंपनी नहीं है उनके ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के औचित्य और इसकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको इस रिक्वायरमेंट की भी जरूरत नहीं है, यानी उनके ऑडिटर्स को इसके बारे में भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये जो छोटी कंपनीज हैं ये अपने जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है उसमें एब्रेज्ड फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि उनका जो फॉर्मेट है छोटी कंपनीज का डायरेक्टर्स के रिपोर्ट करने के लिए वो काफी छोटा हो सकता है और उसमें काफी कम डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा इस कैटेगरी की कंपनी के बोर्ड की बैठक साल में केवल 2 बार अगर आप कर लें तो भी काफी है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती तब आपको कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत होती है। दोस्तों एक बात और है, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी के दायरे में आती है तब जो पेनल्टीज हैं वो भी काफी कम हो जाती हैं। दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, यहां पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती,
चाहे उनकी जो पेड अप कैपिटल है और टर्नओवर है जो मैंने आपको लिमिट बताई उसके अंतर आती हैं, तब भी वो कौन कौन सी हैं दोस्तों जो ये स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन में क्वालिफाई ही नहीं करती हैं। तो दोस्तों अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपकी, अगर एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर दोस्तों एक कंपनी दैट इज ए गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो अगर इस तरह की कोई कंपनी है तब वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में डिफाइन नहीं हो सकती। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सरकार तो स्मॉल कंपनीज की कैसे मदद कर रही है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि ये एमएसएमई हेल्पलाइन इन स्मॉल कंपनीज की कैसे मदद करेगी, कैसे हाथ बटाएगी सरकार के साथ साथ स्मॉल कंपनीज की मदद करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बनाना चाहते हैं एक स्मॉल कंपनी, तो एमएसएमई हेल्पलाइन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेगी, और फिर साल दर साल अगर आपको कोई कंप्लायंस की जरूरत होगी तो वो भी करेगी। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, प्लीज उसको भरकर मुझे भेज दीजिए। हमने जहां टाई अप किया है वो आपसे बात करेंगे, और दोस्तों अनबिलीवेबल कॉस्ट पर आपकी कंपनी बनाएंगे और उनकी कंप्लायंसेस पूरी करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देर मत कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालिए और फिर ये बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही न जाने कितनी इंफॉर्मेशन अभी आपके पास आनी बाकी है। नमस्कार दोस्तों।